Assalamu alaikum dear students. I am coming again here with a topic and that topic is related to ball magnet as an equivalent solenoid. और बेटा आज के लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. दैट सेकंड क्वेश्चन हियर इज अर्थ's मैग्नेटिज्म. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस हियर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. और बेटा मैंने यहाँ कहा, मैंने डिस्कस किया, मैंने यहाँ ऑलरेडी बेटा इसके बारे में जानकारी दी आपको कि पहला क्वेश्चन होगा आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में. पहला क्वेश्चन है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड एंड सेकंड क्वेश्चन विल बी अर्थ's मैग्नेटिज्म. तो ओके, वेरी नाइस. तो बेटे यहाँ स्टार्ट करेंगे पहले बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड से, ठीक है ना. तो इसके बाद यहाँ अर्थ's मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट हियर. डियर स्टूडेंट्स, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड. ओके, देखो बेटे क्या है कि क्या हम बार मैग्नेट को बेटा सोलेनॉइड इक्विवेलेंट ले सकते हैं? क्या हम किसी जगह बार मैग्नेट को रिप्लेस करते हैं इन प्लेस ऑफ सोलेनॉइड? यस वी कैन. हाउ? सो प्लीज टेल अस अबाउट दिस. देखो बेटे क्या है, सी डियर. फर्स्ट ऑफ ऑल सी डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टेक हियर दिस इज बार मैग्नेट. ओके, वेरी नाइस. ये बार मैग्नेट है बेटा, ठीक है ना. और बेटे यहाँ इसका साउथ पोल है मान लीजिए और इसका नॉर्थ पोल है. आपको पता है कि दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, द मैपिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स in a bar magnet, inside they are from beta, inside they are from south to north, but outside they are from north to south. Same है ना बेटा, ऐसी. Inside these lines are from south to north, but outside these lines are from north to south. Outside these are north to south, but inside बेटा these are south to north. Okay बेटा, ऐसी है, ठीक है ना, ऐसी. तो बेटे इनसाइड क्या है इनकी डायरेक्शन? इनसाइड बेटे इनकी डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड इनकी डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ. एंड दे आर क्लोजर लूप्स. ये आपको पता है. द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज दैट magnetic field lines are in continuous closure loops, but electric field lines start from positive and end at negative. Otherwise, the properties of magnetic field lines and electric field lines are same. Okay. तो बेटा यहाँ ऐसे एक लाइन लेंगे, सीधे ऐसे बेटा ले ली मैंने. और यहाँ बेटा क्या है, ये यहाँ साउथ से स्टार्ट हुई और यहाँ इन साइड साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड दीज आर नॉर्थ टू साउथ. दिस इज मैपिंग ऑफ बेटा, ये मैपिंग है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बेटा इन ए बार मैग्नेट. बार मैग्नेट में कैसे बेटा फील्ड लाइन्स दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना, ऐसे. आउटसाइड दीज आर बेटा ऐसे है ना, ऐसे, ठीक है ना. But inside they go from south to north, but outside they go from north to south. This is mapping of field lines there for a bar magnet. अब लेंगे बेटा सोलेनॉइड. यहाँ देखो बेटा सोलेनॉइड लेंगे. ये सोलेनॉइड. This is now सोलेनॉइड. इसमें बेटा हमने क्या करंट आई पास की, ठीक है ना, आई करंट. ऐसे हमने आई पास की बेटा, ठीक है ना. यहाँ ऐसी, यहाँ बेटा क्लॉकवाइज है करंट, तो क्लॉकवाइज ये कौन सा पोल एक्ट करेगा? साउथ पोल. यहाँ बेटा अब मैं आपको ऑलरेडी बताया इसके बारे में. अगर यहाँ बेटा एंटी क्लॉकवाइज तो ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल. सो दिस सोलेनॉइड एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल. देखो आप फील्ड लाइन्स कैसे. हियर फील्ड लाइन्स इज अगेन फ्रॉम इनसाइड इट इज दीज आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. इनसाइड दीज आर फ्रॉम बेटा क्या है, साउथ टू नॉर्थ. बट आउटसाइड बेटा, आउटसाइड क्या है? दीज आर फ्रॉम आउटसाइड, दीज आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ऐसी बेटा गलती थोड़ा, यहाँ ऐसी देखा. यहाँ बेटा ऐसे है, इनसाइड दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बट आउटसाइड दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो बेटा ऐसे यहाँ बेटा सी डियर अगेन, यहाँ inside they are from south to north and outside they are from north to south. Inside again बेटा यहाँ लेंगे ऐसे. They are from beta, inside they are from south to north, but outside these are from north to south. Again for what? बेटा किसके लिए है? This is mapping of line for a current carrying solenoid in which current I is passed. ठीक है ना बेटा, बात आई समझ में? नहीं आई बात समझ में? ये पोल इसका क्या है? दिस पोल हियर इज, ये बेटा इसका साउथ पोल है यहाँ. और बेटा ये पोल कौन सा है? यहाँ बेटा इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है ना. सो द मैपिंग ऑफ फील्ड लाइन इज सेम फॉर बोथ बार मैग्नेट एज वेल एज सोलेनॉइड. बेटा ये बार मैग्नेट है यहाँ
and their students share the solenoid. So mapping of lines is same for both, and in that sense we can say that bar magnet is equivalent to solenoid. bar magnet is an equivalent solenoid. तो बिल्कुल ये इक्विवेलेंट लग रहा है, ठीक है ना। पहली बात, फर्स्ट थिंग क्या, फर्स्ट थिंग व्हाट यू ऑब्जर्व हियर बेटा, द मैपिंग ऑफ field lines, the mapping of magnetic field lines beta is same for bar magnet as well as for a current carrying solenoid, ये बेटा दोनों के लिए सेम है। तो फील्ड लाइन की जो मैपिंग है, जो ड्रा हमने फील्ड लाइन की, दे आर सेम फॉर बोथ bar magnet एज वेल एज solenoid। देखो क्लियर, आप देखने से क्लियर होता है कि both they can be equivalent. This can be treated as equal to this can be treated as equal to this, because inside the field lines are south to north, inside these are south to north, but outside they are north to south, outside they are not, and same they resemble here, that is field lines resemble, that is the mapping of जो drawing of field lines, magnetic field lines is same for bar magnet as well as for solenoid। तो बेटे ये हमको हिंट देता है कि bar magnet as an equivalent to solenoid, तो bar magnet को रिप्लेस कर सकते हैं solenoid से, और solenoid को रिप्लेस कर सकते हैं bar magnet से। एक पॉइंट। तो आप दूसरा पॉइंट बेटा देखो, see here what is second point, ये आपने लिखा होगा बेटा, okay very nice, now second point here, okay very nice, देखो बेटा। तो बेटा ये है bar magnet, ये है solenoid। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है बेटा, देखो क्या है, देखो पहला पॉइंट आया समझ में बेटा, 100% श्योर। आप साफ करेंगे, हाँ सर साफ कीजिए सर, साफ कीजिए। वी गॉट दिस सर, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, ये है bar magnet, सेकंड पॉइंट में ये लिखता हूं, ये bar magnet है, ओके वेरी नाइस, दिस इज bar magnet। ये बेटा है साउथ पोल, मान लीजिए बेटा ये है नॉर्थ पोल, ठीक है ना। और बेटे यहां लेंगे एक solenoid, ठीक है, बिल्कुल इसी साइज की solenoid मैंने ले ली, ठीक है ना, ये है solenoid। ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। सपोज बेटा हम इसको कट करेंगे, लेट्स कट इट एट द सेंटर, मिडल में कट करेंगे, तो यहाँ दो bar magnet बन जाएंगे, दो स्मॉल bar magnet, ऐसे बेटा ऐसी शॉर्ट बनेगी, और अगेन बनेगा यहाँ साउथ बेटा, यहाँ बनेगा नॉर्थ, और बेटा यहाँ बनेगा साउथ, और बेटा यहाँ बनेगा नॉर्थ। तो दो मैग्नेट बन गए, यहाँ दो काटने से कितने बन गए बेटा, यहाँ काटने से यहाँ बेटा दो बन गए, कितने बन गए, दो, ओके वेरी नाइस। ये इसका साउथ पोल बेटा, ये है इसका नॉर्थ पोल। तो जब मैंने काट लिया इसको, तो बेटा यहाँ कितने, काटने से यहाँ दो बन गए इक्वल। अगर हम इसको काटेंगे, ऐसे ही काटेंगे इसको, तो यहाँ बेटा दो solenoid बन जाएंगे, ऐसे एक, और दूसरा बेटा ये बनेगा, तो कितने solenoid, दो। इसका भी बेटा यहाँ क्या, अगर करंट आए, इसको ऐसे पास करेंगे, यहाँ क्लॉकवाइज करंट, और बेटा यहाँ क्या है, यहाँ अगर देखें तो यहाँ लगेगा आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट बेटा यहाँ नॉर्थ पोल है, और बेटा ये कौन सा पोल है, साउथ पोल है यहाँ। तो देखो बेटा यहाँ साउथ पोल नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ भी, और यहाँ भी साउथ पोल नॉर्थ बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ जब कट करेंगे तो बेटा करंट यहाँ ऐसी क्लॉकवाइज, और यहाँ बेटा आएगी, यहाँ लगेगी एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। यहाँ बेटा अगेन, यहाँ अगर इस साइड में देखेंगे तो बेटा क्लॉकवाइज, अगर बेटा ऐसे देखेंगे तो बेटा ये लगेगी आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो दो बन गए बिल्कुल। द कटिंग ऑफ ए bar magnet is equal to the cutting of a solenoid. It gets divided into two magnets of having the half of the magnetic intensity, and it gets again, when we cut a current carrying solenoid, it again gets cut into two equivalent solenoids and having same south and north, and that this has half the magnetic intensity as that of the original. Okay, यहाँ लिखेंगे cutting of a bar magnet is equal to the cutting of a bar magnet at the middle is equal to the cutting of a is same as the cutting of the solenoid in its middle. क्लियर बेटा, मैंने डायग्राम में दिखाया, क्लियर फ्रॉम द डायग्राम।
क्लियर फ्रॉम द डायग्राम। यहाँ बेटा दो सॉलिनॉइड बन गए, दो बॉर मैग्नेट बन गए और बेटा इनकी इंटेंसिटी हाफ है दैट ऑफ ऑर्बिट, इसकी इंटेंसिटी हाफ है दैट ऑफ द ऑर्बिट. So cutting of a Bohr magnet is equal to the cutting of a solenoid here. Okay, very nice. And that also gives hint towards that Bohr magnet can be replaced by a solenoid, current carrying solenoid, or current carrying solenoid can be replaced by a Bohr magnet. That is second point. तो third point क्या है? That here indicates the third point here is. अगर बेटा ये सॉल्व करेंगे बेटा, हाँ, okay. The third point that I am going to discuss here is the third point is बेटा just like this. अगर बेटा ये यहाँ रखेंगे Bohr magnet यहाँ, ठीक है ना, यहाँ बेटा इसका साउथ पोल है, बेटा यहाँ है नॉर्थ पोल, ठीक है ना, यहाँ बेटा मैंने सॉलिनॉइड रखी है ऐसी, इसमें बेटा मैंने करंट आई पास की, ठीक है ना, यहाँ ऐसे है बेटा, ये है इसका साउथ पोल क्योंकि यहाँ क्लॉकवाइज और बेटा यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल होगा. तो देखो बेटा क्या है, अगर यहाँ हम कोई मैग्नेटिक नीडल अराउंड इट रखेंगे, यहाँ मैग्नेटिक नीडल रखेंगे बेटा, देखो बेटा क्या ऐसे है ना, इसकी फील्ड लाइन तो ऐसी है, आपको पता है ऐसी, तो दैट विल बी हियर, वो ऐसी रहेगी. अगर इसको चेंज करेंगे तो ये नीडल ऐसी रहेगी, यहाँ बेटा इसका साउथ होगा, यहाँ इसका नॉर्थ नीडल का, यहाँ बेटा अगर नीडल ऐसे रखेंगे, इसका बेटा यहाँ साउथ होगा, इसका नॉर्थ होगा, ठीक है ना. सेम इज द केस विद दिस. अगर बेटा यहाँ अराउंड दिस रखेंगे, यहाँ बेटा क्या होगा, अगर यहाँ मैग्नेटिक नीडल रखेंगे बेटा, ठीक है ना, तो बेटा यहाँ इसका होगा साउथ, यहाँ होगा नॉर्थ. अगर यहाँ रखेंगे, so the deflection shown by the magnetic needle, deflection shown by the magnetic needle is same when this is placed around a Bohr magnet or when this is placed around a solenoid. Third point बेटा क्या लिखो, third point बेटा यहाँ लिखो, when a magnetic needle is placed around a Bohr magnet or around a solenoid, same deflection is observed in both the cases. Same deflection of the needle, of the magnetic needle, is observed in both the cases. तो बेटा सेम ऑब्जर्वेशन है जो पहले में, वही बिल्कुल इसी तरह यहाँ जैसे कि ये अलाइन करते हैं ना, हम इसी तरह यहाँ अलाइन करते हैं. और ये भी बेटा हिंट देता है कि दैट वी कैन टेक Bohr magnet एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड. और बेटा ये भी है कि एम्पियर ने कहा कि दैट every magnetic phenomena can be termed in terms of circulating currents. So we can treat this Bohr magnet to be as made up of a number of circulating currents, because Ampere gave a bold hypothesis that every magnetism can be represented by a number of circulating currents. So Bohr magnet can be represented as an equivalent of solenoid. That is according to Ampere. क्या बेटा कहता है Ampere? Every magnetism can be represented by a number of circulating currents. Every magnetic phenomena हर मैग्नेटिक फिनोमिना जो है ना कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग करंट्स, एंड दैट पोस्टुलेट वाज गिवन बाय फेमस एम्पियर. एम्पियर का ये किसने दे दिया बेटा, ये किसने दे दिया एम्पियर, ये लिखना बेटा, एम्पियर की कहानी है अकॉर्डिंग टू एम्पियर. ये एम्पियर ने कहा, एम्पियर ने क्या कहा कि एवरी मैग्नेटिक फिनोमिना कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर ऑफ circulating current. So that gives also a hint that Bohr magnet can be represented as an equivalent solenoid. तो आप mathematical expression निकालेंगे that will clearly indicate here that we can represent a Bohr magnet, we can replace Bohr magnet by a solenoid, or we can replace solenoid by a Bohr magnet. अब mathematics निकालेंगे because mathematics will give here clear proof that they can be treated as equal. See here.
ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा क्या है सीरियल हियर। ओके वेरी नाइस। तो यहाँ बेटा स्टार्ट करेंगे कहानी अब। नाउ टू प्रूव दैट Bohr magnet is equivalent Bohr magnet is an equivalent solenoid. Let us find B on the axis of current carrying solenoid. देखो बेटा अब निकालेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड के एक्सिस पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर बेटे सेम आया एज दैट एक्सिस ऑफ बोर मैग्नेट तो बेटा हम ये कहेंगे कि बोर मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड और सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू बोर मैग्नेट। ये दिखाएंगे, दैट विल बी फाइनल थिंग हियर। देखो बेटा क्या है सीरियल। मैं यहाँ बेटा एक सोलेनोइड लूंगा, ऐसे ये है सोलेनोइड, ठीक है ना, ऐसी सोलेनोइड है। लेट दिस सोलेनोइड इज ऑफ लेंथ बेटा इसकी 12 है। लेट बेटा इसका ए जो है ना ए इसका जो है ना इज रेडियस ऑफ द सोलेनोइड। यहाँ ए इज रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, ए क्या है रेडियस, और आई क्या है बेटा, आई इसमें करंट है, ठीक है ना, आई इज करंट थ्रू इट। एंड बेटा एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो 12 में कितनी होगी एन 12, ठीक है ना। एंड लेट डू दिस, लेट एट एनी पॉइंट, यहाँ एक्सिस पर कोई पॉइंट है बेटा यहाँ, ओके वेरी नाइस, दिस इज योर सोलेनोइड, ओके वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ मैंने ऐसे एक पॉइंट ले लिया ऑन इट्स एक्सिस, दिस इज इट्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। और बेटा मुझे मालूम करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। तो मैं बेटा दिस सोलेनोइड इज जस्ट लाइक बेटा एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो बेटा ऐसे लिखूंगा, देखो बेटा ऐसे बनाऊंगा, ऐसे ये मैंने बनाया। लेट दिस इज दिस सोलेनोइड, ठीक, इसकी लेंथ कितनी है 12, ठीक है ना। और बेटा यहाँ मैंने क्या करंट पास की, इसमें क्या करंट आई मैंने पास की, ठीक है ना। और बेटा ये ए क्या है इसका, ए व्हाट इज ए इज हियर रेडियस ऑफ द सोलेनोइड। ए इज बेटा ए क्या है रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका एरिया कितना होगा पाई स्क्वायर। तो बेटा लेट दिस इज मिडल पॉइंट, दिस इज मिडल पॉइंट ऑफ दिस यहाँ, तो बेटा मान लीजिए कि ये मिडल पॉइंट है, ठीक है ना, ओके, दैट इज सेंटर ऑफ सोलेनोइड। तो बेटा यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया P which is at a distance, बेटा कितनी दूरी पर है ये। लेट दिस इज एट ए डिस्टेंस, बेटा ये कितनी दूरी पर है, लेट दिस इज एट ए डिस्टेंस बेटा यहाँ से यहाँ तक R। लेट पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम कहाँ से बेटा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सोलेनोइड। तो बेटा हम क्या निकालेंगे, व्हाट वी हैड फाइंड, लेट्स फाइंड P ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड। बेटा लिखो let I is current through solenoid, current passing through solenoid। और बेटे A क्या है, A is radius of the solenoid, and here solenoid is in the form of a cylinder, A is radius of the solenoid, ठीक है ना बेटा, A is radius of the solenoid, okay। और बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, 12 is length of solenoid, length of solenoid, ठीक है ना। और एक और बात, और बेटा क्या है कि we had find, क्या हमें मालूम करना है, we had find, and ये भी लिखो बेटा, n is number of turns per unit length, n is number of turns per unit length। बेटा क्या लिखा मैंने, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। यहाँ इस यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है, इसके यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है n, तो देयरफॉर इन 12 में कितनी होगी n, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड कितनी होगी बेटा, बताइए, शाबाश, दैट विल बी इक्वल टू n into 12, क्योंकि बेटा यूनिट, इसके यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है बेटा n, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है 12, तो 12 में कितनी होगी n into 12, n into 12 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। और हमें मालूम क्या करना है बेटा,
यहाँ क्या लिखा बेटा, मैंने रिपीट करूंगा आपकी खातिर, देखो बेटा क्या, I is current through the solenoid, I is current through it, this is I. A is radius of the solenoid, ये in the form of a cylinder है बेटा यहाँ. 12 is length of बेटा, 12 क्या है, what is 12? यहाँ बेटा ये 12 है, 12 क्या है, what is 12 is length of the solenoid. And n is number of turns per unit length. n क्या है, number of turns per unit length, unit length में कितनी turns है, that is n. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द solenoid बेटा कितनी होंगे, n into 12. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n into 12. तो बेटा आप क्या मालूम करना है, we had find magnetic field at point P which is lying on the axis of this solenoid. That is our question. लिखो बेटा, we had find बेटा यहां लिखना है, we had find, क्या मालूम करना है, we had find B magnetic field at point P lying on the axis of solenoid at a distance कितना r from the center of the solenoid. On the axis of solenoid at a distance कितनी दूरी पर है बेटा ये point, at a distance बेटा कितनी distance पर है, at a distance or from the center of the solenoid, from the center of the solenoid, okay, very nice बेटा, क्या लिखा मैंने, ये लिख लिया आपने, okay, very nice, लिख लिया. तो बेटा we had find magnetic field at point P due to this current carrying solenoid. This point P is lying on the axis of the solenoid and is at a distance r from the middle point of this solenoid which is in the form of a cylinder. Okay, very nice. तो बेटा आप क्या करेंगे, we divide the solenoid into very very small elements. हम इस solenoid को divide करेंगे into very very small elements और take one such small element of width. बेटा कितनी लेंगे इसकी width इसकी लेंगे बेटा यहाँ से यहाँ तक कितनी width, तो width लेंगे बेटा इसकी dx, यहाँ dx लेंगे. Let dx is width of this element. dx क्या है बेटा, what is dx? dx is width of this element, ठीक है ना. Divide this whole solenoid into very very small elements in the form of rings, ठीक है ना. ऐसे इसको करेंगे ना, इसको बेटा जो है ना पीसेस करेंगे, ऐसे इसको काटेंगे. तो एक स्फेरिकल पीस जस्ट लाइक ब्रेड पीस है ना, स्फेरिकल पीस, तो ये स्फेरिकल पीस की विड्थ कितनी है, dx. लेट इट इज एट ए डिस्टेंस बेटा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर x, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ, लेट दिस एलिमेंट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिडल ऑफ द solenoid. ओके, let us divide this whole solenoid into, let us divide this whole solenoid into very very small elements in the form of rings, each of width dx, each of same width. Let us consider one such ring element, एक such ring element of width dx. Let us consider one such element of width dx at a distance x from the center, at a distance x from the middle or from the middle of the solenoid. ओके बेटा, ये लिख लिया आपने, वेरी नाइस. देखो बेटा क्या है, सी डियर, वेरी नाइस. देखो बेटा क्या है, देखो क्या है, अब देखो बेटा क्या है. नाउ ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट पी क्या होगा, that here is a circular loop of anti-x turns. तो number of turns कितनी होंगी इस dx में, therefore number of turns in the पहले number of turns in the elementary
ring, in the elementary ring, कितनी होगी बेटा n dx, क्योंकि बेटा n is the number of turns per unit length, लेकिन dx में कितनी होगी, इस रिंग में कितनी होगी n dx. These are the number of turns. तो बेटा ये है रिंग, this is in the form of a here coil and that coil is made up of n dx turns. तो यहाँ देखेंगे इसकी वजह से यहाँ कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, और फिर टोटल का देंगे, लिखेंगे बेटा यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे फ्रॉम दिस टू दिस टू ऑल दीज सर्कुलर एलिमेंट्स एट पॉइंट पी. पहले देखेंगे बेटा इस छोटे एलिमेंट की वजह से, छोटी रिंग की वजह से, जिसकी बेटा dx है और इस पे कितनी टर्न्स है n dx, इसकी वजह से देखेंगे यहाँ पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड. फिर टोटल देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिंग से कितना हो जाएगा, हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम दिस टू दिस. ठीक है ना, ये है तरीका. ओके लिख लो बेटा. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बेटा किसकी, dv, ड्यू टू दिस सर्कुलर रिंग, ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल, एट पॉइंट बेटा, एट पॉइंट पी पर, याद है बेटा एट पॉइंट पी, वो बेटा आएगा यहां दिखाएंगे आपको. देखो दैट विल बी इक्वल टू बेटा, यहां देखो बेटा किसके बराबर आएगा, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट I a square n dx, because this is the number of turns, divided by beta 2 into बेटा यहां लिखेंगे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेटा लिखेंगे यहां a स्क्वायर रेज पावर 3/2. ये दिखाएंगे. देखो बेटा ये क्या है, ये कौन सी एक्सप्रेशन है, ये बेटा एक्सप्रेशन है, याद है बेटा, देखो ये कौन सी एक्सप्रेशन है, सी डी आर, ये एक्सप्रेशन है बेटा, याद रखो. ये कॉइल जानते हो, दिस कॉइल, द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस कॉइल, जब इस पे करंट आप पास करेंगे तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पॉइंट पी पर, विच इज एट ए डिस्टेंस x, याद है. और बेटा इसका रेडियस कितना था, a, यहाँ याद है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, जो बैट्स लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है. तो बेटा ये b किसके बराबर आता है, b एट पॉइंट p कितना आता है बेटा, याद है, म्यू नॉट I a स्क्वायर, I इज करंट थ्रू इट, a इज इट्स रेडियस, डिवाइड बाय 2 इनटू बेटा याद है, तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, x स्क्वायर. ठीक है ना, याद है. लेकिन अगर इसमें n टर्न्स है, अगर n टर्न्स है, 10 टर्न्स है, n टर्न्स की रिंग है जैसे ये, तो यहाँ किसके साथ ज़रब करेंगे, n के साथ, ये याद है. लेकिन यहाँ नहीं बेटा, यहाँ ऐसे 2 इनटू बेटा यहाँ लिखना था a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये लिखना था a स्क्वायर, ऐसे ऐसे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखना था. हाँ गलती हुई, 3/2. ये है एक्चुअल एक्सप्रेशन, ये बेटा एक्चुअल क्या है, एक्चुअल एक्सप्रेशन. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग, ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स, कितना किसके बराबर है, म्यू नॉट I a स्क्वायर, a इज रेडियस ऑफ दिस कॉइल एंड n इज नंबर ऑफ टर्न्स, डिवाइड बाय 2 इनटू यहां से यहां तक x कितनी है, p की, दैट इज x स्क्वायर प्लस बेटा यहां इसे रेडियस की a स्क्वायर, और इसका पावर कितना है, 3/2. याद है, यही बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है. देखो बेटा क्या है, सीरियर. Okay, very nice. CDR, okay, very nice. तो पानी पीऊंगा थोड़ा बहुत बेटा. ओके तो बेटा ये किसके बारे में, म्यू नॉट I a स्क्वायर. देखो बेटा सेम है ये रिंग. दिस रिंग इज कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी टर्न्स, इसमें कितनी टर्न्स है बेटा, n dx, इसमें n dx है, n dx यहाँ टर्न्स n थी, लेकिन n के बदले यहाँ कितनी टर्न्स है इसमें, n dx, क्योंकि यूनिट लेंथ में n टर्न्स, लेकिन dx में कितनी है, n dx. तो यह इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें करंट कितनी है बेटा, I, यहाँ भी I, म्यू नॉट I स्क्वायर, a तो इसका रेडियस है बेटा, a यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस, n dx इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड I इज करंट थ्रू इट, डिवाइड बाय 2 इनटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है बेटा. देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक r है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, r माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, r माइनस एक्स. ये x स्क्वायर था, यहाँ से यहाँ तक x स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक r, लेकिन यहाँ से यहाँ तक x. तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना है, r माइनस एक्स, यहाँ डिस्टेंस है बेटा इसकी कितना है, r माइनस एक्स. कहाँ से कहाँ तक,
यहाँ से रिंग से यहाँ तक आर माइनस एक्स है, तो आर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, लेकिन इसकी वजह से इसकी जगह यहाँ आर माइनस यहाँ से यहाँ तक आर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस बेटा ए स्क्वायर ठीक है ना, रेज़ पावर 3/2 याद रखा। एंड दिस सेम बेटा ये आपको यहाँ अगर आपको ये आता है, मान लीजिए आपको ये भी आ गया, ओके नाइस। देखो बट मुझे बेटा सिर्फ इसी रिंग से नहीं निकाला है, मुझे होल सॉलिनॉइड से निकाला है पॉइंट भी, तो हम यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे। ओके तो बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिनॉइड एट पॉइंट P, यहां भी बेटा इंटीग्रेशन लगाएंगे ऐसे dv, और बेटा यहाँ भी इंटीग्रेशन लगाएंगे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स, बेटा डिवाइड करेंगे यहाँ बेटा 2 इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेटा यहाँ ए स्क्वायर, लेकिन सबका पावर है यहाँ 3/2, सबका पावर है बेटा 3/2। ओके लेकिन लेंथ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बेटा ये माइनस एल है, यहाँ से यहाँ तक प्लस एल है, राइट बेटा प्लस एल है, यहाँ से माइनस एल, क्योंकि टोटल लेंथ है, तो कहाँ से कहाँ तक ये एलिमेंट्स है, माइनस एल टू प्लस एल, कहां से कहां तक एलिमेंट्स है, क्योंकि यहां से यहां तक माइनस एल है, यहां से यहां तक प्लस एल है, तो यहां माइनस एल टू प्लस एल जाना है, सारे एलिमेंट्स ऐड करने हैं और इसकी वजह से यहां पर देखना है दैट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिनॉइड एट पॉइंट P। ओके टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिनॉइड एट पॉइंट P इज इंटीग्रेटिंग दिस बोथ साइड्स, क्योंकि ये रिंग्स को आप इंटीग्रेट करना है ना, यहाँ भी इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन यहाँ कहां से कहां तक, यहाँ से यहाँ तक माइनस एल है, यहाँ से यहाँ तक प्लस एल है, क्योंकि इसकी लेंथ 12 है, तो सारे एलिमेंट्स जो सारे रिंग्स है फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल इंटीग्रेशन करेंगे म्यू नॉट आई स्क्वायर एन डी एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबका पावर क्या है 3/2। ओके वेरी नाइस, वेरी इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इतना इजी भी नहीं है लेकिन अच्छा है, ये याद रखने की जरूरत है, तब आएगा आपको वरना नहीं आएगा। देखो बेटा क्या है, ओके वेरी नाइस, तो बेटा यहाँ लिखेंगे dv किसके बराबर आएगा बेटे, b के बराबर आएगा। ओके वेरी नाइस, तो ये बाहर निकालो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ठीक है ना, एन भी बाहर निकालेंगे बेटा, यहाँ ये भी बाहर निकालेंगे 2 ट्वाइस आर माइनस एक्स का बेटा होल स्क्वायर प्लस बेटा यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर रेज़्ड पावर 3/2, और बेटा लेंथ क्या है माइनस एल टू प्लस एल, बेटा किसकी है माइनस एल टू प्लस एल, बेटा यहाँ लिखेंगे dx की, dx खाली dx, तो dx किसके बराबर आएगा बेटा, बात है इसमें सब कुछ मैंने यहाँ बाहर निकाला, सब कुछ म्यू नॉट आई स्क्वायर एन बाहर निकाला 2 डिवाइडेड बाय 2 आर माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर, और ये सब कुछ बाहर, सिर्फ क्या रखा बेटा यहाँ अंडर रूट, क्या रखा बेटा मैंने यहाँ, लेकिन पहले एक बात बताएंगे बेटा, देखो बेटा फिर पहले यहाँ नहीं निकालेंगे, लेकिन एक मिनट बेटा देखो, ये यहाँ पहले लिखेंगे db किसके बराबर है b, लेकिन पहले सीधे लिखेंगे यहाँ बेटा देखो माइनस एल टू प्लस एल, बताएंगे बेटा पहले माइनस एल टू प्लस एल, यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स, ठीक है ना, और बेटा यहाँ डिवाइड करेंगे, बाद में करेंगे जो मैंने पहले किया था, डिवाइडेड 2 इंटू बेटा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेटा यहाँ ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पावर है, यहाँ पावर सबका पावर है 3/2। देखो बेटा आप क्या है फॉर दिस, देखो बेटा एजम्पशन ये है कि दिस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू ए एज कम्पेयर टू एक्स, ठीक है ना, हियर आर इज, इफ अगर आर है वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू ए एंड आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू एक्स, तो ये a एंड x नेग्लेक्ट करेंगे। Here this r, the distance of point P from the center of the solenoid is very greater than as compared to the radius of the solenoid and as compared to the x, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है as compared to this, ये r बहुत ज्यादा है as compared to radius of the solenoid और as compared to the distance of the ring from the o, that is x। ओके इससे ज्यादा है, यहाँ लिखा मैंने if r is greater than a and r is greater than x, तो a और x को then a and x neglected, then a and x will be neglected, करो नेग्लेक्ट इनको, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी, करो पहले इनको बेटा नेग्लेक्ट करो, तो क्या आएगा बेटा b किसके बराबर आएगा b, यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ये नहीं, ये नेग्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, सिर्फ एडिशन वाला करना होता है, ए स्क्वायर एंड डी एक्स बेटा लिखा है ना, डिवाइड बाई क्या करेंगे 2 इंटू बेटा यहाँ लिखेंगे r और x को नेग्लेक्ट करेंगे तो खाली r स्क्वायर आएगा, यहाँ आएगा ना, प्लस बेटा a को भी नेग्लेक्ट करेंगे तो ये बेटा 0 बनेगा, तो सीधे लिखोगे यहाँ 3/2, x को भी मैंने नेग्लेक्ट किया और a को भी, तो ये खत्म तो यहाँ सीधे आ गया r स्क्वायर, यहाँ कुछ भी नहीं, तो r स्क्वायर का पावर क्या आ गया 3/2 कि मैंने a को भी नेग्लेक्ट किया x को भी नेग्लेक्ट किया, तो ये स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर बेटा b किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स
डिवाइड बाय बेटा यहाँ लिखेंगे 2, ये और ये कैंसिल तो क्या आ गया 2r3। ओके वेरी नाइस। सीढ़ी अब निकालेंगे बेटा ये बाहर, सब कुछ बाहर निकालेंगे। बी लिखो, बी किसके बराबर आएगा बेटा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन को भी बाहर, और बेटा यहाँ किसको 2r³ को भी बाहर करेंगे, ये कांस्टेंट है सब कुछ। और अंदर लिखेंगे बेटा यहाँ माइनस L2 प्लस है, यहाँ माइनस L2 प्लस है, और बेटा यहाँ भी माइनस L2 प्लस है, माइनस L2 प्लस L। बेटा यहाँ क्या लिखेंगे dx, तो dx तो x के बराबर आएगा, इंटीग्रेशन dx x, ठीक है ना। देखो Therefore बेटा b किसके बराबर आएगा, b म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डिवाइड बाय बेटा 2r³, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x आएगी, तो लिमिट क्या है बेटा यहाँ माइनस L2 और यहाँ बेटा प्लस है, ठीक है ना। ओके देखो बेटा क्या है सीरियर, Therefore बेटा यहाँ क्या आएगा, b किसके बराबर आएगा, b comes out to be as म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डिवाइड बाय 2r³। तो बेटा यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर, तो l माइनस इंटू माइनस l बेटा, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। तो बेटा b किसके बराबर आएगा यहाँ म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन, ठीक है ना, डिवाइड बाय बेटा 2r³, ठीक है ना। l माइनस माइनस प्लस आएगा तो l प्लस 2l आएगा यहाँ 2l, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। लेकिन अब इसको बेटा थोड़ा संभाल के लिखेंगे, ये देखेंगे कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड है इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बोर मैग्नेट एट एनी पॉइंट एट ऑन इट्स एक्सिस। अगर हम बेटा यहाँ एक बोर मैग्नेट लेंगे, यहाँ बेटा इसका साउथ लेंगे, यहाँ नॉर्थ, और देखेंगे क्या पॉइंट P पर सेम आता है मिडल से, क्या ये सेम आएगा बोर मैग्नेट की वजह से। अगर ये बोर मैग्नेट की वजह से पॉइंट P पर से, तो दैट इज क्लियरली इक्वल टू द इक्विवेलेंट टू द बोर मैग्नेट। ओके वेरी नाइस, देखिए सीरियल। तो देयरफॉर बेटा देखो क्या है, B इज इक्वल टू देखो बेटा क्या है, मैं बेटा यहाँ 2 पाई से यहाँ भी सारा 2 पाई से, और बेटा नीचे भी 2 पाई से, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 पाई ऑन RHS। तो बेटा 2 पाई से जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 पाई आएगा, डिवाइड में क्या आएगा 4 पाई r³। जब यहाँ 2 पाई से, तो यहाँ क्या आएगा म्यू नॉट आई बेटा, ठीक है ना। यहाँ आएगा बेटा 2 पाई से जरा दे दिया, क्योंकि 2 पाई से यहाँ भी और नीचे भी, 2 पाई ए स्क्वायर एन 2l। मैंने बेटा 2 पाई से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया 2 पाई से, और डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर में 2 पाई इंटू 2 आएगा 4 पाई। देखो बेटा क्या है सीरियर। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या b किसी बार आएगा b, तो बेटा देखो क्या है कि ये म्यू नॉट यहाँ ये आएगा बेटा, देखो म्यू नॉट बेटा यहाँ लिखेंगे 2। ओके वेरी नाइस। अब इसके बाद लिखेंगे बेटा यहाँ ज़ारा इंटू क्या लिखेंगे i इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू एन 2l। देखो बेटा मैंने क्यों ऐसे लिखा, ये बिल्कुल यही है, ये बिल्कुल यही है। म्यू नॉट आई बेटा 2 पाई, मैंने लिखा 2, लेकिन यहाँ लिखा पाई ए स्क्वायर, यहाँ लिखा 2, तो मैंने कॉमन लिया। फिर आई लिखा i इंटू पाई स्क्वायर इंटू एन 2l। देखो बेटा ये क्या है, देखो सीधे, फिर ये दिखाई नहीं, देखो बेटा क्या है, करंट लूप की वजह से। अगर कोई करंट लूप है यहाँ बेटा, ठीक है ना, इसमें करंट आई हमने पास की, और इसका रेडियस कितना है बेटा, मान लीजिए कि इसका रेडियस ए है, तो पता है बेटा इसका मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आएगा, मैग्नेट आई इंटू ए। आई याद है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप इज इक्वल टू आई इंटू ए इज एरिया, वेयर स्मॉल ए इज रेडियस, बट कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए इज एरिया ऑफ दिस लूप। तो ये एरिया किसके बराबर आएगा, पाई स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ एम किसके बराबर आएगा, आई इंटू ए के बदले क्या लिखेंगे इसका, पाई ए स्क्वायर, दिस स्मॉल ए इज रेडियस ऑफ द सर्कल, बट कैपिटल ए इज इट इज एरिया। अगर ऐसी एन टर्न्स के लिए क्या लगेगा बेटा एन, तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात है, आई इंटू पाई स्क्वायर एरिया ऑफ दिस लूप एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एन टर्न्स के लिए एन से ज्यादा है। देखो बेटा यहाँ कितनी टर्न्स है टोटल इस सॉलिनॉइड में, एन 12, क्योंकि यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है, लेकिन टोटल कितनी है इस सॉलिनॉइड में, एन 12, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स है, आ गया नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये पाई स्क्वायर है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये पाई, क्योंकि ए है रेडियस, तो एरिया पाई, और आई इसमें करंट है, तो ये क्या देगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सॉलिनॉइड क्या देगा, दिस इज। तो बी लिखेंगे बेटा, यहाँ पहले डिवाइड यहाँ करना, डिवाइड भी करना है ना, 4 पाई r³। तो ये वाली टर्म क्या आ गई, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सॉलिनॉइड, ये टर्म आ गई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सॉलिनॉइड। देखो बेटा देयरफॉर बी किसके बराबर आएगा, बी म्यू नॉट 2 इंटू बेटा यहाँ ये m के बराबर, कैपिटल M के बराबर आएगा m, and that m is magnetic moment of the solenoid.
डिवाइड बाई बेटा करेंगे 4 पाई आर क्यूब। देयरफॉर बेटा बी किसके बराबर आया, बी आया म्यू नॉट 4 पाई into 2m divided by 4 pi r cube, and that is the expression for magnetic field due to the solenoid at point P। लेकिन हमको बेटा पता है कि बॉर मैग्नेट की वजह से क्या होता है। देखो बेटा बॉर मैग्नेट की वजह से क्या होता है, देखो यही बॉर मैग्नेट यहाँ लेंगे, यहाँ इसका बेटा साउथ पोल है, यहाँ इसका नॉर्थ पोल है। अगर यहाँ एक्सिस देंगे, याद है कि अगर बेटा यहाँ कोई पॉइंट P लेंगे विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर से कितना दूर है बेटा ये r, तो कितना होता है, और m इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है इसका m into 2l। तो बताए बेटा b कितना होता है, होगा एट पॉइंट P ड्यू टू दिस बार मैग्नेट एट पॉइंट P कितना होगा बेटा, याद है म्यू नॉट 2m डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब, याद है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m and divided by 4 pi r cube, where r is the distance of this P from the center of this bar magnet। ये बेटा इसका नॉर्थ पोल है, ओके। तो thus this is the same as, देखो बेटा the magnetic field is same, this magnetic field is same as that due to the Bohr magnet, at any point short Bohr magnet, short Bohr में लिख दिए, short होना चाहिए तभी आएगा। due to the Bohr magnet short at any point on its axis, ठीक है ना। ये किसके बराबर, क्योंकि वो भी किसके बराबर है, Bohr magnet का किसके बराबर है बेटा, वो भी होता है म्यू नॉट 2m by 4 pi r क्यूब। 10 बेटा 10 तो सॉलिड से भी इतना मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और इसकी वजह से भी यहाँ इतना ही आ गया, सेम आ गया दोनों केस में। 10 बार मैग्नेट इज नाउ क्लियरली इक्वल टू, नाउ बार मैग्नेट इज इक्वल टू सॉलिड, सो बार मैग्नेट इज इक्वल टू 10 बार मैग्नेट इज इक्वल टू 10 बार मैग्नेट इज इक्वल टू सॉलिड। 10 बार मैग्नेट इज इक्वल टू सॉलिड, हो गया 100%, ओके वेरी नाइस। क्योंकि दोनों के यहाँ से भी एक्शन पॉइंट पर ये आ गया, और यहाँ से भी बार मैग्नेट से एट एनी पॉइंट व्हिच लाइंग ऑन इट्स एक्सिस से भी इतना ही आ गया, तो दोनों क्या है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस, दैट इज द मैथमेटिकल हियर दैट आई बेटा यानी मैंने डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, ओके वेरी नाइस। तो हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज अर्थ's मैग्नेटिज्म। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अर्थ's मैग्नेटिज्म। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अर्थ's मैग्नेटिज्म, ओके वेरी नाइस। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस होने वाला है यहाँ, दैट इज अर्थ's मैग्नेटिज्म। ओके वेरी नाइस, सीरियर एंड बेटा तो हिस्ट्री यहाँ स्टार्ट हो जाएगी इन 1600 AD। विलियम गिलबर्ट बेटा विलियम गिलबर्ट ने क्या कहा कि ही प्रेडिक्टेड दैट अर्थ एक्ट्स एज ए फर्स्ट सजेस्टेड इन 1600 AD। विलियम गिलबर्ट फर्स्ट सजेस्टेड that earth acts as a huge bar magnet, earth acts as a huge fictitious, ये actually है नहीं है,
अर्थ के अंदर कुछ बार मैग्नेट नहीं है, लेकिन एक्ट करते हैं बार मैग्नेट की तरह. In 1600 AD, William Gilbert first suggested that Earth acts as a huge fictitious magnet, huge fictitious Bohr magnet. किसने कहा कि अर्थ एक्ट करता है? जो अर्थ है ना बेटा, तो अर्थ एक्ट्स एज जस्ट लाइक इट एक्ट्स एज ए Bohr magnet. अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट नहीं है बेटा, बट इट एक्ट्स जस्ट लाइक ए, जैसे कि इसके अंदर क्या उन्होंने कहा कि अर्थ ऐसी बिहेव कर रही है कि जो भी हम देख रहे हैं कि अर्थ ऐसी बिहेव कर रही है कि इसके अंदर जैसे कि एक्ट इसके अंदर नहीं है, इसके जैसे एक्ट करता है ह्यूज बार मैग्नेट. दिखाएंगे क्यों, व्हाई, व्हाट आर द रीजन फॉर दिस, ये क्यों कह रहा है ऐसा. व्हाई ही सेज दैट अर्थ एक्ट्स एज ए फिक्टिशियस Bohr magnet. इसके लिए कुछ क्लूज है. सो क्लूज लिखेंगे यहाँ बेटा, क्यों ये एक्ट करता है एज Bohr magnet. व्हाई अर्थ एक्ट्स एज ए Bohr magnet, क्यों. देखो बेटा क्या है, तो बेटा ऐसे है, तो क्लूज क्या है, हिंट स्टेटमेंट. तो बेटा यहाँ क्लूज क्या आ गए बेटा, क्लूज इसके लिए. द फर्स्ट क्लू इज दैट, पहला क्लू क्या है बेटा, व्हेन वी सस्पेंड ए Bohr magnet. बेटा जब हम कोई Bohr magnet को सस्पेंड करते हैं, इट अलाइन्स ऑलवेज इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. बेटा ये किस डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. व्हाई दिस Bohr magnet aligns, although we displace it here and there, but finally it aligns in a direction along the direction of north south axis. क्यों ये इस डायरेक्शन में अलाइन करता है. एक्चुअली अर्थ के अंदर कोई Bohr magnet होगा, अर्थ Bohr magnet की तरह एक्ट करेगा, तभी इसका जो साउथ पोल है वो Bohr magnet के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और बेटा इसका नॉर्थ पोल जो है वो Bohr magnet के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा. वो जो साउथ पोल है वो Bohr magnet के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तभी अलाइन होता है. ओके, आई बात समझ में. सपोज बेटा हमने यहाँ सस्पेंड किया Bohr magnet, ठीक है ना, तो रेडिएशन दे दी, लेकिन फाइनली आता है किस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. ये क्यों नॉर्थ, द पोल दैट इज अलाइनिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ इज नोन एज नॉर्थ पोल, एंड साउथ दैट इज डिपेंडिंग टुवर्ड्स द साउथ, जियोग्राफिक साउथ दैट इज नोन एज साउथ पोल ऑफ द Bohr magnet. लेकिन बेटा एक क्यों अलाइन करता है, हो सकता है कि अर्थ के अंदर एक Bohr magnet के अंदर, अर्थ के अंदर क्या है, मैग्नेटिज्म है, और इसका जो पोल है ना, जो इसका साउथ पोल है वो इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा. तो इसे क्लू मिल गया कि अर्थ एक्ट्स एज ए फिक्टिशियस Bohr magnet. दैट इज व्हाई विलियम गिलबर्ट सेज दैट अर्थ एक्ट्स एज ए फिक्टिशियस Bohr magnet. क्यों, when we suspend a Bohr magnet, when we suspend a Bohr magnet, it aligns always in a north south direction. When we suspend a Bohr magnet, it aligns always in a north south direction. Although we are rotating it, although we are moving it, displacing it here and there, we are displacing it here and there. But it aligns always along north south direction of earth, along north south direction of earth, geographic north south direction of earth. Thus earth acts as a, thus this might be due to that north pole might be attracted by the earth to south pole, and south pole of the Bohr magnet might be attracted by the north pole of the earth's magnet. Thus this gives a clue. ये clue देता है कि अर्थ एक्ट्स एज ए फिक्टिशियस Bohr magnet. पहली बात आई बात समझ में, 100% श्योर. हाँ सर, हाँ सर, आई बात समझ में. तो दूसरा क्लू क्या है, कि दूसरा क्लू ये है कि अगर हम अर्थ के अंदर बेटा कोई आयरन पीस इसमें बेटा बुरी करेंगे, दबा देंगे अर्थ के अंदर, दफना देंगे अर्थ के अंदर इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और फिर आफ्टर ए फ्यू डेज अगर हम इसको बेटा निकालेंगे वहां से, तो ये मैग्नेट बनता है. तो इसका मतलब है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है, अर्थ एक्ट्स एज ए Bohr magnet. आई बात समझो क्या क्लियर है. अरे अगर हम किसी आयरन पीस को लेंगे और बेटा इसको फिर जमीन के अंदर दफना देंगे, बट इन डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, एंड आफ्टर ए फ्यू डेज इट विल बिकम ए मैग्नेट. ये क्यों मैग्नेट बन गया, ये क्लू देता है कि शायद अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, एंड अर्थ एक्ट्स एज ए फिक्टिशियस Bohr magnet.
अरे कोई बार मैग्नेट नहीं है लेकिन मैग्नेट की तरह काम करता है, और हम कहेंगे कि ये एक्ट करता है एज फिक्टिशियस बार मैग्नेट। लिखो वैन वही बुरी है, वैन वही बेटा क्या करेंगे बुरी। ओके वेरी नाइस, वैन वही बुरी है, वैन वही बुरी है आयरन, वैन वही बुरी है सॉफ्ट आयरन पीस। Deep inside the earth, for a few days, it will attract, it will become a magnet, it will become a magnet by attracting other iron pieces and so on. ये कैसे हुआ? It suggests that inside the earth there might be अर्थ के अंदर क्या हो सकता है बेटा? अर्थ के अंदर हो सकता है अर्थ एक्ट्स एज ए फिक्टिशियस बार में, क्योंकि कोई भी आयरन पीस को सॉफ्ट अगर दफना देंगे तो कुछ दिनों के बाद ये मैग्नेट बनता है। इसका मतलब है कि अर्थ के अंदर क्या है? मैग्नेटिज्म है एंड अर्थ एक्ट्स एज ए फिक्टिशियस बार मैग्नेट। और ये क्यों आ गया ख्याल किसको? विलियम गिलबर्ट को। क्यों सजेस्ट किया उन्होंने? रादर सजेस्ट किया उन्होंने। और तीसरा पॉइंट क्या है बेटा यहाँ? What is the third point here, beta? We will observe never neutral points. Neutral points in a bar magnetic field. If there is no Earth's magnetism, this is the another clue which suggests us that Earth acts as a fictitious bar magnet. देखो बेटा क्या है? We will observe never, we will never observe, we will never observe neutral points in a bar magnetic field. In a bar magnetic field. देखो बेटा अगर ये बार मैग्नेट है, ये बेटा आपको पता है कि यहाँ ऐसे है फील्ड है, अराउंड इट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा क्या है? कहीं इस फील्ड में अराउंड इट कहीं न्यूट्रल पॉइंट्स है। न्यूट्रल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर नेट फील्ड इज जीरो। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है बेटा? Neutral point is that point where net magnetic field where B net is zero. देखो बेटा यहाँ क्यों जीरो है? फील्ड के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए मैग्नेट। ये क्या होता है? क्योंकि ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, तो हो सकता है कि अगर लाइन कहीं यहाँ हो तो अर्थ की लाइन जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी लाइन यहाँ ऐसे आई अपोजिट टू दिस, तो हो सकता है कि यहाँ बाहर मैग्नेटिक लाइन ऐसे, लेकिन अर्थ की लाइन बेटा अर्थ की लाइन यहाँ ऐसे, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ आ गया न्यूट्रल पॉइंट। So neutral point will never be observed whenever there is no magnetic field. हमने देखा है कि अक्सर मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, किसी भी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट को हो, चाहे मैग्नेटिक नीडल का हो, चाहे सोलेनोइड को हो, वहाँ कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं जमीन पर। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है ना बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आती हो, और दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, और वही बेटा क्या बनेगा? न्यूट्रल पॉइंट। तो we will never observe neutral points in a bar magnetic field if there is no Earth's magnetism. So Earth's magnetic field की वजह से अगर Earth's magnetic field अपोजिट डायरेक्शन में आ गया बार मैग्नेट के फील्ड में कहीं जगह, तो वो इक्वल एंड अपोजिट, तो इस पॉइंट पर वहाँ वो न्यूट्रलाइज करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और हमें मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। तो बेटा न्यूट्रल पॉइंट्स भी इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन एनी सबस्टेंसेस मैग्नेटिक फील्ड गिव्स अस क्लू दैट अर्थ एक्ट्स एज ए फिक्टिशियस बार मैग्नेट। ओके वेरी नाइस, दिस वर द क्लूज। क्या क्या क्लू है बेटा? क्या क्लू? पहला क्लू है कि अगर बेटा कोई बार मैग्नेट हम सस्पेंड करेंगे, इट विल ऑलवेज अलाइन नॉर्थ साउथ। क्यों? इसे सजेस्ट होता है कि नॉर्थ वहाँ, ये क्यों होता है इसी डायरेक्शन में? अगर अर्थ का नॉर्थ की तरफ है, साउथ का साउथ की तरफ जाते हैं, वहाँ जहाँ अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ है, वहाँ हो सकता है कि वहाँ अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ हो। जहाँ बेटा अर्थ का जियोग्राफिक साउथ हो, वहाँ अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ हो।
और जहां अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ हो वहां अर्थ का मैग्नेटिक साउथ हो, इसीलिए वो अट्रैक्ट होता है। अगर बैक मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ पोल है, अर्थ का वहां साउथ पोल होगा। अगर बार मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ पोल है, अर्थ का वहां साउथ, इसीलिए अट्रैक्ट। दूसरी क्या है, दूसरा क्लू है कि अगर किसी आयरन पीस को किसमें दफन करेंगे, जमीन के अंदर, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ, तो कुछ दिनों के बाद ये मैग्नेट बनता है। इसका मतलब है कि अर्थ एक्ट एज ए मैग्नेट। और तीसरा क्या है, न्यूट्रल पॉइंट्स। नेवर ऑब्जर्व न्यूट्रल पॉइंट्स अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना हो, क्योंकि कहीं बार मैग्नेट में अर्थ का फील्ड अपोजिट आए बार मैग्नेट के फील्ड के लाइन से, तो वहां न्यूट्रलाइजेशन होगी, तो वो पॉइंट हमको मिलेगा एज न्यूट्रल पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट हियर इज व्हाट आर कॉजेस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। नाउ नेक्स्ट हियर इज कॉजेस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। Next here is causes of Earth's magnetic field. Causes of Earth's magnetism. Causes, there are different causes for Earth's magnetism. देखो बेटा क्या है, there are different causes for कॉजेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। बेटा एक्चुअल काज अभी पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल काज है, लेकिन कुछ बेटा कुछ एविडेंसेस है, कुछ कॉजेस हैं रिलेटेड टू दिस, ठीक है ना। एक्चुअल काज अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन इट इज बिलीव्ड दैट दिस माइट बी द कॉज। तो कॉजेस क्या है, डिफरेंट कॉज है, वो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ। पहला कॉज क्या है कि ब्रैकेट ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ब्रैकेट ने कहा कि साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ब्रैकेट बेटा, एक साइंटिस्ट है बेटा जिसका नाम है ब्रैकेट। ब्रैकेट ने क्या कहा, ब्रैकेट ने a scientist whose name is Brackett, according to Brackett, जो अर्थ है, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट नॉर्थ साउथ एक्सिस बट इट इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे चक्कर लगाती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस नॉर्थ साउथ एक्सिस, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस नॉर्थ बट इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ हमारी तरफ जो वेस्ट टू ईस्ट चलती है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसी चाहती है बेटा, ऐसी चाहती है, बट अबाउट व्हाट एक्सिस, नॉर्थ साउथ एक्सिस। देखो बेटा क्या है, ठीक। तो अर्थ इज मेड अप ऑफ सबस्टेंसेस, अर्थ इज मेड अप ऑफ सबस्टेंसेस। तो एवरी सबस्टेंस जो है ना, that is made up of molecules and molecules are made up of atoms and atoms are made up of positive and negative charges। जब ये रोटेशन करता है तो एटम्स भी रोटेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स भी रोटेशन करते हैं। इसका मतलब है एटम्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वो भी रोटेशन करते हैं। बट व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सर्कुलेटिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव इज बेटा सर्कुलेट करता है, दैट इज इक्वल टू करंट, दैट इज इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बेटा अगर किसी सर्कल में सर्कुलेट करेगा, दैट इज इक्वल टू करंट, and that is equal to beta क्या है, डिवाइड बाय t करेंगे, that is current, and that current must produce magnetic field and that might be the cause for the magnetization of earth and that must be the cause for the magnetism of earth। क्या मैंने कहा, according to Brackett that every substance is made up of, earth is made up of different substance। according to Brackett earth is, every substance is made up of, earth is made up of different substances, and each substance is made up of negative and positive charge, made up of negative and positive charges। When earth is rotating about its own axis, when earth is rotating about its north south axis, that is on axis, all these positive and
negative, positive and negative ions, negative and positive charged particles, ions, positive and negative charged particles rotate about Earth's axis, about north-south axis. Thus, these are equivalent to current S. Rotate about Earth's north-south axis. Rotate about Earth's north-south axis from west to east, from west to east. And these are equivalent to current loops. And these are जब ये चार्ज चलेगी, सपोज कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे चलेगा, ये लूप करेगा ना, तो प्लस क्यू ऐसे रोटेट करेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट्स. और कोई माइनस क्यू बेटा ऐसे करेगा, रोटेट करेगा ना माइनस क्यू, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू करंट. सो दीज नॉर्थ साउथ वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, दे रोटेट अबाउट नॉर्थ साउथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड दीज करंट मस्ट मैग्नेटाइज, दीज करंट्स may be the cause for magnetization of earth, मैग्नेटाइजेशन ऑफ अर्थ, ठीक है ना. ये ब्रैकेट ने कहा, क्या ब्रैकेट ने कहा कि जमीन के अंदर जो सबस्टेंसेस है, ये सबस्टेंसेस आर मेड अप ऑफ atoms. Atoms are made up of electrons and protons, that is atoms are made up of positive and negative particles. And when earth is rotating about its own axis, these positive and negative also rotate. And these are equivalent to when a charge is moving in a circle, that is equal to current loop. And current loop produces magnetic field. And that magnetic field must magnetize earth. And thus earth acts as a huge fictitious bar magnet. This is one of the causes. This might be the cause. This is not actual cause. क्योंकि यहाँ लिखा है अभी तक किसी ने एक्चुअल कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म नहीं कहा है, लेकिन ये दिस माइट बी द कॉज. ये किसने कहा? ब्रैकेट ने कहा. अब दूसरा कॉज क्या है? नाउ व्हाट इज द सेकंड कॉज फॉर अर्थ's मैग्नेटिज्म? सेकंड कॉज, कॉस्मिक रे कहते हैं. कि फिर देखो बेटा क्या है कि सेकंड कॉज क्या है. ये बेटा अर्थ है, and that earth is rotating from west to east, but about it is rotating about north south axis. They are rotating, ठीक है. यहाँ इसके इर्द गिर्द जो बेटा अर्थ के इर्द गिर्द होता है गैस होता है ऑक्सीजन और बेटा नाइट्रोजन एंड सो मेनी गैसेस. दीज आर द मेजर गैसेस हियर. तो बेटा यहाँ आती है सन से आ रही है, यहाँ सन है, सन से आ रही है बेटा कॉस्मिक रेडिएशन. एंड दीज कॉस्मिक रेडिएशन बेटा ये आयोनाइज करते हैं, इनको ब्रेक करते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. पॉजिटिव एंड ब्रेक नाइट्रोजन इंटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. ऑक्सीजन को भी ब्रेक करते हैं पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आयन. हर बेटा जो भी हवा में जो भी एलिमेंट है इसको ब्रेक करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. क्योंकि जब अर्थ रोटेट करती है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन भी अर्थ के साथ ही बेटा रोटेट करते हैं. क्या करते हैं? अर्थ के साथ ही ये भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हवा में है, जो किसने ब्रेक किया है? कॉस्मिक रेज ने. किसने किया? कॉस्मिक रेज. कॉस्मिक रेज सन से नहीं आ रही. सन इज नॉट एक्चुअल सोर्स. ये कह रहे हैं सन इज नॉट एक्चुअल सोर्स ऑफ कॉस्मिक रेज. ये आते हैं बाहर से आ रहे हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बाहर से आ रही है. ये कॉस्मिक रेज क्या एनर्जेटिक होती है, ये ब्रेक करती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इनटू आयन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स. बट व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, these ions, positive and negative ions in air, also revolve around the earth, and thus they are equivalent to circulating currents. And these circulating currents they produce magnetism, magnetic fields, and these magnetic fields might cause the magnetization there in the earth. They may cause magnetism there in the earth. They may magnetize the earth, and that might be the cause for earth's magnetism. बात आई समझ में? क्या बेटा? कॉस्मिक रेज. दूसरा क्या है मैंने लिखा? कॉस्मिक रेज coming outside the earth, break air ions. एयर में सब कुछ है, ऑक्सीजन, एयर आयन्स, एयर मॉलिक्यूल्स into positive and negative ions, into positive and negative ions, into positive and negative ions. When earth rotates, जब अर्थ रोटेट करती है ना, these positive and negative ions also rotate about Earth's axis. These positive and negative ions also rotate about. These might cause that are equivalent to current loops, and that current loop produce magnetic field that might magnetize the earth. आई बात समझ में? लिखने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में? That might cause the Earth's magnetic. क्या लिखा? Cosmic rays. Cosmic rays coming outside Earth's
coming outside the earth break air molecules into positive and negative ions. When earth is rotating, when earth is rotating about its own axis, these positive and negative ions also rotate about earth's axis and are thus equivalent to current loops and these loops must magnetize the earth and these current loops must magnetize the must magnetize the earth, and that may be the cause for earth's magnetism. बेटा बात आई समझ, सब कुछ लिखा है, सब कुछ पढ़ा है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि मॉल्टन स्टेट है, अर्थ के अंदर मॉल्टन स्टेट है। एक और थ्योरी, लेकिन कंक्रीट थ्योरी कोई नहीं है। थर्ड काज जो बेटा यहाँ है ना, वो कहते हैं कि अर्थ के अंदर जो है ना, अर्थ इनर कोर ऑफ द अर्थ इज इन मॉल्टन और इट इज वेरी हॉट एंड मॉल्टन स्टेट। जो बेटा अर्थ है ना, यहाँ अर्थ बनाया गया ऐसे, जो इसका कोर है, कोर में जो है ना आयरन एंड निकल, कोर में आयरन एंड निकल है, कोर तो इसका है। इस कोर में बेटा क्या है, आयरन एंड निकल, आयरन प्लस बेटा निकल, दे आर इन बेटा लिक्विड फॉर्म, मोल्टन फॉर्म है, जबरदस्त हॉट है ये, हॉट। when earth is rotating about its own axis from north to south, this molten is also rotating, and these rotating positive and negative of this nickel and iron might are equal to current loops, and these current loops produce magnetic field. This might be the cause for earth's magnetism. क्योंकि बेटा मून का मैग्नेटिज्म क्यों नहीं है, मून के अंदर ये नहीं देखा गया है कि ये मोल्टन है। जुपिटर का देखा गया है कि सबसे ज्यादा मोल्टन है और जुपिटर का सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म है, ये देखा गया है। ओके, आई बात समझ में। तो तीसरा क्लास क्या है, Earth's core consists of, Earth's core is made up of molten iron and nickel. When Earth rotates, these molten state also rotates. This molten state also rotates. And that is consisting of positive and negative ions. तो ये सर्कुलेट करते हैं, that might be the cause for Earth's magnetism. Okay, आई बात समझ, ये है cause था Earth's magnetic field का। Okay, very nice. These were some important causes. अब देखो बेटा क्या है, अब क्या है, देखो बेटा क्या है। Now general features of Earth's magnetic field. General features of Earth's magnetism. बेटा आप जनरल फीचर हैं अर्थस मैग्नेटिज्म के, देखो बेटा क्या है। ओके, वेरी नाइस। पहले पानी पिएंगे। जनरल फीचर्स ऑफ अर्थस मैग्नेटिज्म, देखो बेटा क्या है, सीरियल। ये अर्थ है, ये बेटा जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ एक्सिस है ना, ये जियोग्राफिक एनजी है, जियोग्राफिक नॉर्थ। ये बेटा एसजी है, जियोग्राफिक साउथ।
यहाँ बेटा जो अर्थ का मैग्नेट है वो बेटा ऐसे लाई करता है, ऐसे कि ये बार मैग्नेट की तरह है बेटा, एक्ट ऐसे है। तो यहाँ इस बार मैग्नेट का बेटा यहाँ है साउथ मैग्नेट, और बेटा यहाँ इसका जो है ना नॉर्थ मैग्नेटिक है, यहाँ नॉर्थ मैग्नेट। तो अर्थ की लाइन जो है ना यहाँ इनसाइड दे आर फ्रॉम, इनसाइड होता है बेटा साउथ टू नॉर्थ, ऐसे इनसाइड दे आर साउथ टू नॉर्थ। बट बेटा आउटसाइड क्या है, आउटसाइड दे आर, इनसाइड दे आर ऐसे ऐसे बेटा ऐसे ऐसे। आउटसाइड दे आर फ्रॉम, इनसाइड बेटा क्या है ये, इनसाइड दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बट आउटसाइड दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऐसे ऐसे बेटा इनसाइड दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बट आउटसाइड दे आर फ्रॉम अर्थ मैग्नेट, ऐसे है अर्थ मैग्नेट, ऐसे है इसकी। ऐसे है इसका बेटा, बात आई समझ में। इनसाइड लाइन्स आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बट आउटसाइड दे आर नॉर्थ साइड, एंड दैट इज थोड़ा ये एंगल बनाता है 11 पॉइंट, यहाँ ये एंगल कितना है 11.3 डिग्री। इट इज नॉट एक्जैक्टली अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस, ये थोड़ा इनक्लाइनर है, कितना ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज नोन एज अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज नोन एज। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, the earth's axis, the earth's magnetic axis, the earth's magnetic axis makes an angle of 11.3 degree west of geographic, earth's geographic axis, earth's geographic axis। देखो बेटा ये अर्थ जियोग्राफिक एक्सिस है, ये एक्सिस कितना एंगल बनाती है, वेस्ट ऑफ, इट इज बेटा ये क्या है, वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट है यहाँ, क्योंकि यहाँ वेस्ट है बेटा, अर्थ का वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ है। वेस्ट ऑफ ये मैग्नेटिक एक्सिस इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ कितना एंगल बनाती है ये बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है, यहाँ से 11.3 डिग्री, 11.3 डिग्री याद रखा। ये 100% नहीं है along this, बट इट इज थोड़ा इंक्लाइन है ऐसे बेटा, एन एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, एट एन एंगल, ये बेटा कितना एंगल बनाते हैं यहाँ इसके साथ 11.3 डिग्री। Earth's magnetic axis makes an angle 11.3 with the geographic axis, but towards the west की तरफ। ओके आई बात समझ। हाँ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्थ का। दूसरा पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एक्सटेंड्स, ये कहां तक है, 32,000 किलोमीटर तक है। कितना है, द अर्थ's magnetic field extends up to, the earth's magnetic field extends up to up to 4 times the radius of earth, 4 times the radius of earth। और वो बेटा कितना है, ऑलमोस्ट दैट इज इट एक्सटेंड्स अप टू 32,000 किलोमीटर तक बेटा ये है। बेटा अर्थ का रेडियस है 64,000 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। जब इसको बेटा 4 टाइम्स से करेंगे, 5 टाइम्स, नॉट 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 500 500 5 4 5 and 32, ठीक है ना, ओके ना। तो 5 टाइम्स तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये बेटा सरफेस से कितना दूर है, यहाँ एक्सटेंड हो रहा है, सरफेस से दूर कितना हो रहा है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से कितना दूर है, कितनी ऊंचाई तक है, 32,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ तक एक्सटेंड है अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कितना असर, कहां तक है इसका असर बेटा, 32,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ तक एक्सटेंड हो रहा है, अब तक इसका असर है। ये मैंने लिखा, देखो दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। ऑलमोस्ट मतलब ये 100% यूनिफॉर्म नहीं, लेकिन यहाँ है
यहाँ यूनिफॉर्म है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर लाइंग ऑन इक्वेटर, ये इक्वेटर है, यहाँ दिखाएंगे इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, ऑलमोस्ट नॉट 100%, इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, नॉट 100%, यहाँ यूनिफॉर्म है यहाँ, और यहाँ नहीं है पोल्स पर, लेकिन पोल्स पर कोई कंट्री नहीं ज्यादा कंट्रीज इक्वेटर पर है, तो इक्वेटर पर लगता है ये यूनिफॉर्म ऑलमोस्ट, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म लग रहा है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ चेंज हो रही है डायरेक्शन हर कुछ, इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ओके वेरी नाइस गुड। चौथा, अर्थ जो मैग्नेटिज्म है वो 10⁻⁴ टेस्ला है, कितना है बेटा, अर्थ का जो है ना बेटा, तो बेटा अर्थ का जो है ना वो कितना है 10⁻⁵ टेस्ला। The Earth's magnetic field is, the strength of Earth's magnetic field is almost, the strength of Earth's magnetic field is almost कितनी है बेटा 10⁻⁻ टेस्ला, याद रखना बेटा ये चीजें, कितना है, the strength of Earth's magnetic field is almost 10⁻⁵ टेस्ला, याद रखना बेटा ये, ठीक है ना। और ये पोल जो साउथ पोल है ये कनाडा में है, कहाँ पर है ये, कनाडा में, कनाडा में है, कनाडा एक कंट्री है, वहां साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है, साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म कहाँ पर है, कनाडा में, याद रखना, ओके वेरी नाइस, इंपॉर्टेंट बात है। देखो बेटा क्या है, हाँ इसको कहते हैं, यही बात समझ में, यहाँ इसको कहते हैं ये इक्वेटर, ये बेटा है जियोग्राफिक इक्वेटर, दिस इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं यहाँ लिखेंगे, दिस इज नोन एज जियोग्राफिक इक्वेटर। लेकिन बेटा ये है जो मैग्नेट जो डिवाइड करता है यहाँ ऐसे अर्थ को, ऐसे ऐसे इसको कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, क्या कहते हैं इसको कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, दैट डिवाइड्स मैग्नेट इनटू टू पार्ट्स, बट अर्थ इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू टू पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ये बेटा है जियोग्राफिक इक्वेटर, लेकिन ये बेटा है मैग्नेटिक इक्वेटर, ओके आई बात समझ में, टेंशन वाली बात। These were some important features related to Earth's magnetism, और बेटा कल पढ़ेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, ठीक है ना, ओके विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।